नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक कहानी लेके आया हूं। अभी चुनाव निपटे हैं और चुनाव में जो उसके बाद चुनाव के दौरान जो आपसी रंजिशें होती हैं, चुनाव के दौरान जो आपसी माहौल होता है, उसमें कई बार क्या होता है कि भाईचारा बिगड़ने के बात हो जाती है। कई बार क्या होता है कि आपसी पड़ोसी आपस में लड़ जाते हैं। भाई भाई मित्र आपस में जो विचारधारा अलग अलग होने के कारण, समर्थित प्रत्याशियों के होने के कारण उनमें फूट पड़ जाती है और चुनाव के बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि चुनाव एक विचारधाराओं पे लड़ा जाता है, व्यक्तिगत उसको न लिया जाए। उसी पे आधारित मेरी कहानी है। कहानी आपको कैसे लगती है यह अवश्य बताइएगा। कहानी को पूरा सुनिएगा, जानिएगा, समझिएगा। और कहानी सुनने से पहले एक विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद, कहानी सुनने के बाद अपनी कमेंट जरूर लिखिएगा नीचे। साथ ही लाइक और अच्छी लगती है तो औरों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे समाज की कहानियाँ होती हैं। हमारे समाज में जो ताना बाना बुना जाता है, उन पे आधारित कहानियाँ होती हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है जीत हार। तो कहानी शुरू होती है अब। त्रिलोक और रमेश दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन दलगत राजनीति में दोनों की विचारधारा एक नदी के दो तीर हैं। जब भी चुनावी माहौल होता है तो दोनों पड़ोसी आपस में तर्क वितर्क करते हुए कुतर्क पर पहुंच जाते हैं। दोनों चुनाव के समय अपने अपने प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। एक उसके साथ जा रहा है, एक दूसरे के साथ जा रहा है। नतीजन जब भी उनके समर्थित प्रत्याशी जीतते हैं या हारते हैं, तो वह स्वयं की हार जीत समझते हैं और हर शादी विवाह या अन्य सार्वजनिक कार्यों में दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। दोनों हैं पड़ोसी, लेकिन राजनीतिक मतभेद के कारण वह ऐसा करते हैं। चुनाव का समय नज़दीक आ जाता है और अब दोनों गांव की दुकान में बैठकर केंद्र से लेकर देश विदेश की राजनीति पर अपना ज्ञान उड़ने लगते हैं, अपना ज्ञान दिखाने लगते हैं। दोनों अपने सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के ज्ञान के भंडार को प्रवक्ता बनकर एक दूसरे पर हावी होना शुरू कर देते हैं। अपना अपना जो टीवी पे दिन भर देखा और उसको लेके शाम को दुकान पे गए, चर्चा शुरू हो जाती है। त्रिलोक और रमेश की हर राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है उन दोनों की आपसी, उसको लेकर पूरे क्षेत्र में उनकी है जानते हैं, वो प्रसिद्ध हैं इस बात के लिए। उनको उनके आदर्श नेता के नाम से बुलाते हैं, यानी कि जो शीर्ष जो पार्टियां हैं, उनके जो शीर्ष नेता हैं, उनके नाम से उन दोनों को बुलाया जाता है। लोग उनको ऐसे करके संबोधित करते हैं। चुनाव के दौरान वह दोनों अपने क्षेत्र में अपने प्रत्याशी से ज़्यादा भीड़ जुटाने का हर संभव कोशिश करते हैं। आपसी उन दोनों का है कि मैं ज़्यादा अपने प्रत्याशी के संबंध में मैं ज़्यादा भीड़ जुटाऊंगा, दूसरा कहता है मैं ज़्यादा जुटाऊंगा। उनका प्रत्याशी उतना कोशिश नहीं करता है जितना कि रमेश और त्रिलोक करते हैं। त्रिलोक तो ऐसे मनोयोग से काम करता है कि जैसे उसकी बेटी की शादी हो रही है। चुनाव है, ऐसा काम कर रहा है जैसे उसकी बेटी की शादी हो रही है। कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, पूरे ताम झाम जुटाने में लगा हुआ। दरी चादरी कुर्सियाँ बिछाने के लिए तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इधर रमेश छत में बैठकर मजा ले रहा होता है। त्रिलोक के समर्थित उम्मीदवार ने भाषण से जनता को लुभाया और त्रिलोक के गले में फूलों की माला डालकर उसके जय जयकारे लगाए। जो उसका समर्थित उम्मीदवार था, प्रत्याशी था, वो आया और उसने उसके गले में माला लगाई, डाली और उसके पक्ष में उसने नारे लगाने शुरू की। त्रिलोक नेता की तरफ कम और रमेश की ज़्यादा कुटिल मुस्कान से देख रहा था। कह रहा था, देख मेरा प्रत्याशी आया है, मैं इसे जिता रहा हूँ।
शाम को आंगन में त्रिलोक ने जोर जोर से बोलने लगा कि इस बार तो हमारी जीत तय है, ताकि रमेश सुन ले। रमेश उधर अपने प्रत्याशी के लिए उससे दुगनी भीड़ जुटाने के जुगाड़ में लगा हुआ था। चाहे अपने जेब से लग जाए, लेकिन वह त्रिलोक से ज़्यादा भीड़ जुटाएगा, उसके मन में यह बात बैठ गई। अगले 2 दिन गांव में रमेश के प्रत्याशी की जनसभा रैली तय हो गई है। रमेश ने भी फूंक झोपड़ी देख तमाशा वाला काम किया। उसको अपने प्रत्याशी की जीत नहीं, बल्कि त्रिलोक को अपनी जान पहचान और अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करना ज़्यादा जरूरी प्रतीत हो रहा था। चुनाव की तिथि तक दोनों खूब एक दूसरे पर छींटाकशी करते, व्यंग करते, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के प्रत्याशी की बुराई करते, आलोचनाएं करते, एक दूसरे के स्क्रीनशॉट डालते और एक दूसरे की नीचे दिखाने का हर संभव प्रयास करने में वह लगे रहते। शाम को त्रिलोक चुनाव प्रचार करके आया और उसको अपनी तबीयत कुछ नासाज सी लगने लग गई। उसने अपने समर्थित प्रत्याशी को फोन लगाया, वह मीटिंग में होने के चलते फोन नहीं उठा पाया। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो त्रिलोक की पत्नी जो थी सुधा, रमेश के घर गई और सारी बात बताई। रमेश ने कहा कि उसका समर्थित उम्मीदवार आएगा जिसके लिए वह प्रचार कर रहा है। उनकी जीत तो उसके समर्थित प्रत्याशी से उनसे है। इतना सुनते ही रमेश की पत्नी मीना ने कहा कि तुम इन राजनीति के चक्कर में अपना पड़ोस धर्म भूल रहे हो, अपना गांव का धर्म भूल रहे हो। काम हमने एक दूसरे का ही आना है। चुनाव हो जाएंगे, चुनाव होते रहे हैं और चुनाव आगे भी होंगे। जीतने वाले एक दिन क्षेत्र में घूमने आ जाएंगे, हारने वाले अगले दिन से 4 साल तक चेहरा तक नहीं दिखाएंगे। लेकिन हमने तो हमेशा साथ ही रहना है। अपनी पत्नी मीना की बात सुनकर रमेश त्रिलोक को देखने चला गया। वहाँ त्रिलोक को माइनर अटैक पड़ा था। रमेश ने उसकी हालत देखी और अपने जानने वाले गाड़ी वाले को फ़ोन किया। इतने में त्रिलोक के जो समर्थित प्रत्याशी था उसका फ़ोन आ जाता है और उसका हालचाल जानता है, लेकिन आने की असमर्थता का बहाना बना देता है। कुछ देर में गाड़ी आ गई और रमेश त्रिलोक के साथ अस्पताल चला गया। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि अगर आपने देर कर दी होती तो शायद इसकी जान जा सकती थी। उसके बाद त्रिलोक ने रमेश को धन्यवाद करते हुए कहा कि आज मेरी हार और आपकी जीत हुई है। आज उसको चुनावी रिश्ते और धर्म से ज़्यादा बड़ा मानव और पड़ोस धर्म लगा। आज रिश्तों की जीत हुई थी, संबंध जीत गए थे और राजनीति हार गई थी। तो यह कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट में। इस तरह की कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो भी बताइएगा। इस तरह की जानकारियाँ, इन तरह की कहानियाँ लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।